हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि जो नंबर गिवन नंबर है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है? तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है इसका जानने का कि अगर कोई होल नंबर होता है जैसे 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर रेशनल होते हैं। अब इसके बाद जो फ्रैक्शन में लिखे रहते हैं 3/4, 2/4, इस तरह से, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन है कि वो सारे नंबर्स जो या तो P/Q फॉर्म में लिखे होते हैं या फिर लिखे जा सकते हो, उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 5, अगर हम इसमें 1 एज ए डिनोमिनेटर ले लेते हैं तो भी हम ये 2, 3, 4, 5 को एज ए फ्रैक्शन लिख लिया या P/Q फॉर्म में लिख लिया, तो ये तो रेशनल हो गए और ये ऑलरेडी P/Q फॉर्म में लिखे हुए, इसलिए ये भी रेशनल हो गए। तो ये सारे नंबर रेशनल। इसके अलावा अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर होता है, सपोज स्क्वायर रूट में ये दो नंबर में लिखता हूं, ये लिखा है 25, ये लिखा है √9, ये लिखा है √7, इसमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल, ये क्वेश्चन है। तो जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल होते हैं। जैसे कि √25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? 5 5 जा 25, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया? 5 हो गया, 5 हो गया ये। तो ये 5 नंबर क्या है? रेशनल है। इसी तरह से √9, √9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? 3, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन √7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर रेशनल नहीं है। ये नंबर रेशनल नहीं है, ये है इरेशनल। ये नंबर है इरेशनल। तो कंक्लूड करते हैं इसको कि कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन नंबर है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। अगर कोई भी होल नंबर है वो तो रेशनल होगा ही होगा। इसके अलावा अगर वो नंबर एज अ फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा ही होगा। और अगर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रेशनल होगा और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल होगा। कुछ और नंबर्स जैसे कि पाई, इसको 3.14 इसकी वैल्यू होती है और आगे ऐसे से होता है, ये भी हमेशा इरेशनल इसको कंक्लूड किया जाता है। दिशा समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इससे ये पता चल गया कि ये रेशनल है या इरेशनल। अब देखो हम कुछ नंबर्स यहां पर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 माइनस √5, ये जो आपके एक्सरसाइजेस में सिर्फ यही बताना है आपको। ये क्वेश्चन है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो सिंपल सी बात है, 2 तो रेशनल है, √5 भी रेशनल है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये नंबर एक ही नंबर है, 2 माइनस √5 एक ही है, इसलिए नंबर क्या हो गया? ये इरेशनल हो गया। ठीक है बच्चे, ये इरेशनल हो गया। अब दूसरा नंबर मैं लिखता हूं 3 प्लस √23, ये ब्रैकेट में हो गया और ये √23। अब देखो इस नंबर को आपको बताना है ये रेशनल है इरेशनल है। तो जैसे हमने अभी सीखा हुआ है कि 3 इज अ होल नंबर, तो ये रेशनल है। √23 इरेशनल हो गया, ये भी √23 है, इरेशनल हो गया। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मगर ये पूरा ही होल नंबर, पूरा ही नंबर के बारे में पूछा गया है, पूरे नंबर के बारे में पूछा गया है, तो आप समझो आप। लेकिन है क्या इसमें, समस्या क्या है? प्लस का √23 और माइनस का √23 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नंबर आपका क्या बचा? केवल 3 बचा।
3 बचा तो 3 क्या है दीक्षा? 3 क्या है? रेशनल है इरेशनल है? 3 एक रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, इसलिए पूरा ही रेशनल। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा इसमें, ये देखने के लिए जैसे कि 2 रूट 7 अपॉन 3 रूट 7। अब देखो, आप देखोगे तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों ही इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम रूट 7 और रूट 7 को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड में है तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो बचा क्या 2/3। ये क्या है? रेशनल नंबर। दीक्षा समझ में आया? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये रेशनल है इरेशनल है क्या नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? बताएंगे मैडम ने। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और आगे जाते हैं। क्या करेंगे, ये इरेशनल हो रेशनल हो, इन सब का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब हम सीखें। जैसे सिंपलीफाई करने हमें ये है 3 प्लस सुन मेरी बात, रूट 3 यार ये कैसे यार 2 प्लस बात करने का तरीका है। तुम सुनो रूट 2। यार तुम्हें ले अब ले लो, कोई बात नहीं है। सर मैं अभी किताब नहीं ले पाऊंगा, बस मना कर दो, लीव कर दो। यार हम तो 2 महीने बाद हुए, 1.5-2 महीने।